यादव एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र यादव को ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाए जाने पर स्कूल संचालकों में खुशी की लहर है। स्वागत समारोह सेंट जॉन स्कूल हथीन में आयोजित किया गया। देवेंद्र यादव का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हथीन चेयरमैन प्रतिनिधि सुमित राजपूत का भी स्वागत किया गया। प्राइवेट स्कूल प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सौरोत ने मंच के माध्यम से सरकार का धन्यवाद किया। ग्रीवेंस कमेटी मेंबर एडवोकेट देवेंद्र यादव से कहा कि वो स्कूल की आवाज को उठाते रहेंगे। यादव ने कहा कि उनकी आशा पर खरा उतरेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली, मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, बीजेपी समर्पित मनोज रावत, हथीन चेयरमैन प्रतिनिधि सुमित राजपूत और बीजेपी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया। इस मौके पर सभी स्कूल संचालक मौजूद रहे। विशेष रूप से हेतराम चौधरी, दाऊ दयाल, राजेश कुमार गर्ग, पवन सहरावत, भीम सतीश, राजेंद्र गुलशन, महेश टेकचंद, बहीन राजेंद्र इकबाल, मलाई, प्रिंसिपल रफीक महेश, डॉक्टर पन्नालाल, डॉक्टर रण सिंह, मेंबर राजेश यादव, दयानंद यादव, अशोक, आकाश राजपूत, धर्मेंद्र यादव, नटवी, सिकंदर विशेष रूप से मौजूद रहे। स्कूल चेयरमैन नरेश कुमार ने सभी के पहुंचने पर धन्यवाद किया। आपको धन्यवाद देता हूँ। बड़े भाई को ये बड़ी जिम्मेवारी मिलने पर माननीय हमारे विधानसभा प्रत्याशी मनोज रावत जी का, कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी का, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमारी सिफारिश को मानते हुए भाई साहब को ये जिम्मेवारी दी। और मुझे तो बड़े भाई साहब का आशीर्वाद सदा मिलता आ रहा है। छोटे भाई की तरह मुझे इस घर में दर्जा मिला है और मैं भाई साहब को शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी भविष्य में हमारे हकीम कस्बे में बहुनी विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो लगातार हर महीने होने वाली मीटिंग में उठाते रहेंगे। हम अपना सहयोग जो भी एज ए चेयरमैन जो हमें कर सकेंगे, हमारी आवाज़ को भी कष्ट निवार उस मीटिंग में भाई साहब उठाएंगे। इसके लिए मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आप सभी ने मान सम्मान दिया, हमें अपना कीमती समय उधर से सभ्यता बनाए, उनका भी बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत गुरुजन, शिक्षाविद साथियों, ये पिछले 5-6 साल से एक नया दौर चला है। पीछे चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमारे स्कूल साथियों को, शिक्षाविद साथियों को समाज के अंदर केवल ये काम दिया जाता कि बच्चों को पढ़ाइए और बस। तो हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और हम कहीं जाते थे तो बहुत ज़्यादा ध्यान से उन बातों को नहीं सुना जाता था। आज समय ये है कि संगे शक्ति युगे युगे अगर हम संगठन हैं और संगठन में आप देखते हो क्या कोई भी चुनाव हो, समाज में कुछ भी हो, अगर हम संगठित हैं तो हमारी वैल्यू है, हमें लोग पहचानते हैं, जानते हैं और हमारी बात का वजन होता है। तो हमारे पूरे जिला पलवल के शिक्षाविद साथियों ने एसोसिएशन बनाई, एक साथ जुटे, बैठे उठे, आपस में दुख दर्द बांटा और उसकी बदौलत है चाहे पार्टी कोई भी हो, हमारा कोई भी साथी अगर कहीं जाता है तो उसकी वैल्यू है, उसमें बात में वजन है। चाहे बीजेपी में हो, चाहे जिला अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे आप देवेंद्र भाई साहब को लिया है, चाहे जनता जनता पार्टी का हो और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में भी हमारे जो शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उनका अपना अलग कद है और उस कद की केवल एक ही वजह है कि आप सब संगठित हैं। तो मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे ही संगठित रहें। हमें इस वक्त एक अच्छा काम दिया कि बच्चों को पढ़ाना, अपने समाज को सही दिशा देना और हम बखूबी उसको निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं देवेंद्र भाई साहब को पुनः एक बार बधाई देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये भी सलाह भी है कि भाई पद तो आपकी पार्टी या जैसे भी आपको मिला है, नवाजा है आपको सीएम साहब ने, अगर आप सक्रिय रहेंगे तो इस पद की भी गरिमा है और हम सब स्कूल वालों की भी एक है कि भाई हमारा एक निमानता है, कोई भी समस्या है आप वहाँ पे उठाओगे और लेके बैठ जाओगे तो फिर तो है ही नहीं। तो मुझे तो आशा नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि आप हमारे सबके दुख दर्द को बांटोगे और सरकार के समक्ष हमारी जो भी समस्या है उनको रखोगे।